वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्री चैतन्य भागवत से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरक ग्रंथ लिखे हैं चैतन्य चरितामृत, सप्लीमेंट्री ग्रंथ, और जहाँ भी लीलाओं का विशद वर्णन है उसको संकेत कर देते हैं कि यह वर्णिया छन दास वृंदावन। वृंदावन दास जी जिस प्रसंग को विस्तार से लिखते हैं उसको एक सूत्र रूप में लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले ही कह चुके हैं कि मैं तो उनका भोग तो उच्छिष्ट उठा रहा हूँ। मुख्य चैतन्य कथा के वक्ता हैं वृंदावन दास। आज हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार की कथा चैतन्य भागवत के अनुसार गर्भ स्तुति और अवतार की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल चैतन्य चरितामृत से सुन चुके हैं और इसके बाद कुछ बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए और उस गर्भगृह में, कंस के कारागृह में देवता लोग उपस्थित होकर गर्भस्थ श्री भगवान की स्तुति किए, वैसे ही जब श्री भगवान सची के गर्भ में आए वैसे ही यहाँ सची गृह में उपस्थित होकर गर्भस्थ सचिनंदन के प्रति ब्रह्मा आदि देवता स्तुति किए हैं। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि किस उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र का अवतार होता है, इसका वर्णन किसके पास शक्ति है कि कह सकता है, क्या उनका लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। फिर भी भागवत में, भगवद गीता में जो बातें लिखी गई है उनके आधार पर हम लोग भी कुछ बोल लेते हैं। कौन हेतु कृष्णचंद्र करे अवतार, कार शक्ति आछे तत्व जानिते तहार। किसके पास शक्ति है। तथापि श्री भागवत गीता जे कहे जथा लिखी से निमित्ते अवतार है। हम लोग अवतार का निमित्त का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। जो गीता भागवत में है जे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। शास्त्रों में है, भगवद गीता में है, ये भागवत में है। भगवान आते हैं प्रत्येक युग में, अलग अलग रूपों में आते हैं। इति द्वापर उर्विंश स्तुवंती जगदीश्वर। द्वापर में या त्रेता में भगवान आते हैं, विविध रूपों से उनकी उपासना की जाती है। कलयुग में भी भगवान का अवतार होता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगा पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रायी जयंती ही सुमे दशा। तो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए भगवान आए। स्वयं भगवान भक्त बन करके आए और अपने भक्ति का प्रचार किए।
अपने प्रेमा भक्ति का प्रचार किए श्री भगवान, और स्वयं भक्ति का स्वादन किए। ये सब उनके अवतार का हेतु तो चैतन्य चरितामृत से कहा जा चुका है। जय देशे जय कुले वैष्णव अवतरे, भगवान के भक्त जहाँ जिस देश में जिस कुल में आते हैं, जिस स्थान पर, तहार प्रभाव लक्ष्य योजन निस्तरे, उनके प्रभाव से लाखों योजन का उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर बंगाल में बंग क्षेत्र में गौड़ क्षेत्र में नवद्वीप स्थान है। नवद्वीप हेन ग्राम त्रिभुवन नाई, जहीं अवतीर्ण हईल चैतन्य गोसाई। इस त्रिभुवन में नवद्वीप जैसा कोई गांव नहीं है जहां चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए। अपने आने से पहले, जैसा कि हम लोग चैतन्य चरितामृत में सुन चुके हैं कि अपने गुरु वर्ग को भगवान पहले भेजते हैं, अपने माता पिता अपने गुरुजनों को। तो वही वर्णन कर रहे हैं कि आने से पहले वो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों को, जो गुरु वर्ग हैं, उनको पहले भेजे। जानिया वैकुंठनाथ साक्षात करिया, नाची व गाई व सर्वजीव उधारिया। भक्त रूप में आऊंगा, नाच गाकर सारे जगत को उद्धार करूंगा, यह प्लान किए। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के पहले उनके गुरु वर्ग अद्वैताचार्य आदि आए, अद्वैताचार्य भागवत भगवद गीता का अध्ययन कराते थे, लोगों को पढ़ाते थे। उस समय की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जब अद्वैताचार्य जी भागवत पढ़ा रहे थे तो जो वैष्णव उनके पास पढ़ने आते थे, उनकी कथा सुन सुनकर सुख और दुख दोनों प्राप्त करते थे। भागवत के रस का आस्वादन करने से उनको सुख मिलता था, लेकिन कृष्ण से विमुख समाज को देखकर बहुत दुख होता था। और अद्वैताचार्य जी कथा करते करते कभी कभी भाव विभोर हो जाते थे, वैष्णव के सामने अपने दुख कहने लगते थे। कैसे सबको बतलाया जाए। दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण, आलापेर स्थान नहीं करे न क्रंदन। कोई जगह ही नहीं मिलता है जहां भक्ति का स्वादन किया जाए। रोने लगते थे। सकल वैष्णव मेली आपन या द्वैते, प्राणी मात्र करे के नारे बुझाईते। कैसे सभी लोगों को इस भक्ति का सुख दिया जाए। भक्त लोग इस दुख से दुखी हो जाते। अद्वैताचार्य जी कभी कभी कई दिन तक उपवास करने लगते थे, तो उनके उपवास को देखकर भक्त लोग दीर्घ श्वास छोड़ते। दुख भावी अद्वैत करे न उपवास, सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास। लंबी लंबी श्वास छोड़ते थे। केन वा कृष्ण नित्य केन वा कीर्तन, कारो वा वैष्णव बलि किवा संकीर्तन। कभी कीर्तन करते थे और कभी नृत्य करते थे। इन लोगों के कीर्तन, इनके उत्साह प्रचार को लोग देखते थे तो पाखंडी लोग इनका उपहास करते थे। देखो, ये ब्राह्मण सारे नवद्वीप के लोगों को नष्ट कर रहा है। देखिए, इसके उत्पात से ब्राह्मण समाज नष्ट हो गया। देखो, मुस्लिम शासन है, अगर ये लोग सुनेंगे कि इस तरह से ब्राह्मण लोग उत्पात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। इसके कारण सारा गांव उजड़ जाएगा। यही मत बोले जत पाखंडी गण, सुनी कृष्ण बलि कांदे भागवत जन। तो भक्त लोग रोते थे कि देखिए पाखंडी इस प्रकार बोल रहे हैं। एक दिन अद्वैताचार्य एकदम जल रहे थे। सुनिया अद्वैत क्रोधे अग्नि झेन ज्वले। अग्नि जैसा चित जल रहा था। दिगंबर हई सर्व वैष्णवेर बोले। सारे वैष्णव से कहने लगे, सूरज श्रीनिवास गंगाधर शुक्लांबर, कराई कृष्ण सर्व नयन गोचर। सवा उधा रिवे कृष्ण आपन आसिया, बुझाई वे कृष्ण भक्ति तोमा सबे लैया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि साक्षात कृष्ण को इस पृथ्वी पर लाऊंगा और वे सबके आंखों के सामने होंगे, सभी लोग उनका दर्शन करेंगे। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो जानते हैं क्या होगा। जबे नाही पारो एबे यही देह होते
अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इसी देह को 4 भुजा के रूप में प्रकट करूंगा। प्रकाशिया 4 भुजा चक्र लई मुँह हाथे, और स्वयं मैं अपने हाथ में चक्र लूंगा और पाखंडी काटिया करिमु नाश, तबे कृष्ण प्रभु मोरे मुई तार दास। तब मैं सच्चा हरि का दास होऊंगा जब मैं इन पाखंडियों को अपने चक्र से काटूंगा, साक्षात प्रकट होकर के काटूंगा। इस तरह द्वैताचार्य जी कभी हुंकार पूर्वक कहने लगते, कभी खाते भी नहीं थे, कभी कभी रोने लगते थे, खाते खाते दुखी हो जाते थे, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हमेशा कोशिश करते थे कैसे भगवान आएंगे और कैसे इन पाखंडियों का उद्धार होगा, जौनों का उद्धार होगा। जब भगवान की आराधना तुलसी पत्र गंगा जल से करने लगे तो भगवान को भी एकदम विशेष ध्यान हो गया कि अब चलना ही पड़ेगा। अपने आने से पहले भगवान उद्योग चालू किए, अपने स्वरूप बलराम जी को भेजे। अवतार विचारे प्रभु करीला उद्योग, छाड़ी ने न भक्तगण गर्व उपभोग। कहते हैं कि सर्व उपभोग, सारा चीज खाना पीना छोड़कर भक्त लोग अनशन पर बैठ गए। भगवान सोचने लगे, ईश्वर आज्ञाए आगे श्री अनंत धाम, राढ़े अवतीर्ण हैल नित्यानंद राम। आगे भगवान अपने स्वरूप नित्यानंद प्रभु को भेजे, बलराम को, और राढ़ देश में आए। माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी शुभ दिने, पद्मावती गर्भ एक चक्रा नाम ग्रामे, हराई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज, मूले सर्व पिता ताते करे पिता ब्याज। माता पद्मावती के गर्भ से पिता हराई ओझा के यहाँ भगवान बलराम नित्यानंद के रूप में आए। महाजय जय ध्वनि पुष्प परिशान, संगोपे देवता गण करिया तखन। जब भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ तो देवता लोग पुष्प वर्षा किए, बहुत सुंदर पुष्पों की वर्षा हुई और सारे जगत के निस्तार करने के लिए भगवान आए। सेई दिने हईते राढ़ मंडल सकल, बाड़ीते लागिला पुनः पुनः सुमंगल। जिस दिन से नित्यानंद प्रभु राढ़ देश में प्रकट हुए, सारा देश का मंगल होने लगा। जे प्रभु पतित जने निस्तार करीते, अवधूत वेश धरी भ्रमिला जगते। नित्यानंद प्रभु अवधूत वेश में जगत में भ्रमण किए। भगवान अनंत, भगवान बलदेव नित्यानंद के रूप में आए। अब सुनिए भगवान विश्वंभर जगन्नाथ मिश्र के यहाँ कैसे आए। कि कश्यप दशरथ वसुदेव नंद, सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद। भगवान के जितना पिता है, कश्यप जी, दशरथ जी, वसुदेव जी और नंद बाबा, सबका स्वरूप है जगन्नाथ मिश्र। तान पत्नी सची नाम महापतिव्रता, मूर्तिमती विष्णु भक्ति से ही जगन माता। और उनकी पत्नी है सची माँ। माँ सची के गर्भ से कई कन्याएं जन्म ले लेकर मर जाती थी, तो विष्णु की आराधना करते थे जगन्नाथ मिश्र पुत्र प्राप्ति के लिए। 9वां पुत्र के रूप में विश्व रूप बलदेव संकर्षण स्वरूप विश्व रूप का अवतार हुआ, जो कि हम लोग चैतन्य चेतामृत में सुन चुके हैं। भगवान माता सची के गर्भ में आए, और जब गर्भ में आए तो देवता लोग सची गृह में आकर स्तुति करते हैं। जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय स्वभक्त मदन महाकाल। जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। जे हेतु अनंत कोटि ब्रह्मांडे रवास, से हेतु श्री सची गर्भे करिला प्रकाश। भगवान के स्वरूप की जय करते हुए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, जिनके रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वही प्रभु माता सची के गर्भ में आए हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हार लीला मात्र, सकल संसार जार इच्छा संहारे। से कि कंस रावण बधिते वाक्य नारे। कहते हैं कि जिनकी इच्छा से संसार का सृष्टि पालन और संहार होता है,
वही प्रभु साक्षात प्रकट होकर के कंस और रावण को मारने के लिए आए। ये तो इनकी लीला विशेष है। वास्तव में वही प्रभु अवतार लेते हैं। तुम्हारा अज्ञाय एक एक सेवक के तुम्हार अनंत ब्रह्मांड पारे करीते उद्धार। हे प्रभु, यदि आप इस संसार का उद्धार ही करना चाहते हैं तो आपका एक सेवक आपके कृपा से सारे संसार का उद्धार कर सकता है। अनंत ब्रह्मांड पारे करीते उद्धार, एक सेवक अनंत ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। इसके लिए आपको स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। तथापि तुमी जे अपने अवतरी सर्वधर्म बुझायु पृथ्वी धन्य करी। आप दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते हैं। वास्तव में आप पृथ्वी को कृतार्थ धन्य करने के लिए आते हैं। आपकी जब इच्छा होती है तो आप आते हैं। ये आपके इस रहस्य को कौन समझ सकता है। तथापि वसुदेव दशरथ घरे अवतीर्ण हैया राखिलता सवारे। जतेक कि बूझे प्रभु तुम्हारा कारण, आपनी से जान तुम्हें अपनार मन। आपके अवतार का कारण, आपके मन की इच्छा किसी के पास क्षमता नहीं है कि जान सके। आप ही अपने मन को जान सकते हैं। सर्वधर्म बुझायु पृथ्वी धन्य करी। तथापि तुम्ही जे अपने अवतरी। सतयुगे तुम्ही प्रभु शुभ्र वर्ण धरी। तमो धर्म बुझायु अपन तप करी। आप उस सतयुग में शुभ्र वर्ण में, शुक्ल वर्ण में, स्वच्छ वर्ण में आए और स्वयं तप का आचरण किए। कृष्णा जी न दंड कमंडल जटाधरी। धर्म स्थाप्य ब्रह्मचारी रूपे अवतरी। आप ब्रह्मचारी रूप में अवतार लेकर उस समय के धर्म की स्थापना किए, ध्यान समाधि। त्रेता युगे हैया सुंदर रक्तवर्ण। से यज्ञ पुरुष बुझाऊ यज्ञ कर्म। आप यज्ञ पुरुष के रूप में त्रेता में आए, रक्तवर्ण में। और द्वापर में वही आप दिव्य मेघ श्याम वर्ण हैया द्वापरे। पूजा धर्म बुझायु अपने घरे घरे। देवता लोग कह रहे हैं कि आप पूजा अर्चन आदि के प्रचार करने के लिए आए। वही आप कली युगे विप्र रूपे धरी पीत वर्ण। बुझावारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। आप वही इस कलयुग में ब्राह्मण के घर में पीत वर्ण धारण करके आए हैं। संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करना चाहते हैं। जो वेद गोप्य प्रेम है उसको देना चाहते हैं। कते का वा तुम्हारो अनंत अवतार। कार शक्ति आछे यह संख्या करिवार। किसके पास क्षमता है कि आपके अवतार को गिन ले। किसी के पास क्षमता नहीं है। रामचंद्र के रूप में आपने रावण का वध किया। हलधर रूप में आकर आप अनंत विहार किए। बुद्ध रूप में आकर आप दया धर्म का प्रकाश किए। कल्कि रूप में आकर मलेच्छों का विनाश करेंगे। अनेक रूप में आपका अवतार होता है। इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं देवता लोग। से प्रभु अपने तुम्ही साक्षात हैया। करिया कीर्तन प्रेम भक्त गोष्ठी लैया। ये महिमा प्रभु बनिवार कार शक्ति। तुम्ही बिलाईवा वेद गोप्य विष्णु भक्ति। आप वेद गोप्य रहस्यमय प्रेमा भक्ति विष्णु भक्ति को इस जगत में देने के लिए आ रहे हैं। जे तुम्हारे नामे प्रभु सर्व यज्ञ पूर्ण। से ही तुम्ही आइला नवदीप अवतीर्ण। यही कृपा कर प्रभु हैया सदय। जेना अमा सवार देखिते भाग्य है। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हमें भी सौभाग्य मिले कि हम आपका दर्शन करें। यही मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिन गुप्ते रही ईश्वरे र करे र स्तवने। प्रतिदिन आकर स्तुति करते थे। सची गर्भे वैश्य सर्व भुवने रवास। फाल्गुन पूर्णिमा आसी है ल प्रकाश। ऐसे सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान सची के गर्भ में आए हैं। अब फाल्गुन पूर्णिमा को उनका प्राकट्य होना है। अनंत ब्रह्मांडे जत आछे सुमंगल। से ही पूर्णिमार आसी मिलिया सकल। उस फाल्गुन पूर्णिमा में सारा सौभाग्य, सारा मंगल आ गया। सभी लोग प्रसन्न हो गए। संकीर्तन सहिते प्रभुर अवतार। ग्रहणे रछले ताहा करे न प्रचार। जो आप सुन चुके हैं कल, उसी को वृंदावन दास ठाकुर कहे हैं। उन्हीं का तो अनुसरण करते हुए कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं।
सभी लोग भगवान का नाम ले रहे थे। कीवा शिशु, वृद्ध नारी, सजन दुर्जन, सबे हरि हरि बोले देखिया ग्रहण। बूढ़े जवान, बच्चा, स्त्री, पुरुष, सज्जन दुर्जन, सभी लोग हरि बोलो सबे ए सुनी। सकल ब्रह्मांड व्यापी लर हरि ध्वनि। चतुर्दिख पुष्प वृष्टि करे देवगण। जय शब्दे सुदुदुम्भी बाजय अनुक्षण। हे नई समय सर्व जगत जीवन। अवतीर्ण हैलेन श्री सचिनंदन। उसी समय भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो ये है भगवान के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव की थोड़ी सी चर्चा। इसके बाद आगे के अध्याय में उनके नामकरण की चर्चा करते हैं, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में भी किया गया है। सची माता के पिता नीलांबर चक्रवर्ती एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वे जब शशिनंदन के अवतार की कथा सुने तो आए। महाराज लक्षण सकल लग्ने कहे। रूप देखी चक्रवर्ती हई या विस्मय। महाराजा चक्रवर्ती सम्राट का चिन्ह इसमें दिख रहा है। विप्र बोले सेई वा जानिवा यह पाछे। इसको मैं पाछे वर्णन करूंगा, सब लोग जानेंगे। अभी कुछ बात बतला रहे हैं। कह रहे हैं लग्न गण कर कह रहे हैं लग्न जत देखी यही बालक महिमा। राजा है न वाक्य तारे दीते नारी सीमा। राजाओं जैसा इसके चिन्ह दिख रहा है। बृहस्पति जिनिया हईवे विद्यवान। बृहस्पति जी को भी पराजित करने वाला विद्वान होगा। अल्पेयी हईवे सर्व गुणे निधान। कम ही समय में सारा गुण ग्रहण कर लेगा। से स्थाने विप्र रूपे एक महाजन। प्रभु र भविष्य कर्म करे कथन। विप्र बोले ए शिशु साक्षात नारायण। एक और ब्राह्मण ज्योतिषी आकर वर्णन कर रहा है। यहाँ होते सर्व धर्म हईवे स्थापन। यह सर्वश्रेष्ठ धर्म की स्थापना करेगा। यह होते हईवे का अपूर्व प्रचार। यही शिशु करिवे सर्व जगत उद्धार। यह बालक सारे जगत का उद्धार करेगा। ब्रह्मा शिव सुख जहा वांछे अनुक्षण। ब्रह्मा शिव सुखदेव गोस्वामी निरंतर जिनको चाहते हैं यह होते ताहा पाइवे का सर्वजन। वही प्रभु सबको सुलभ होंगे। सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने। सर्व जगते पित होइबे इहाने। सारे जगत से प्रेम करेगा। अनेर की दाय विष्णु द्रोही जे जवान। अरे दूसरों की बात तो छोड़िए, विष्णु द्रोही जो जवान है, मुस्लिम है, ताहा ये शिशु भजिबे चरण। वे मुस्लिम भी इस शिशु का भजन करेंगे। अनंत ब्रह्मांडे कीर्ति गाई वहीहान। आप विप्र शिशुर करिवे प्रणाम। बड़े बड़े ब्राह्मण आकर इसके चरणों में गिरेंगे। भागवत धर्ममय इहान शरीर। देव द्विज गुरु पितृ मातृ भक्त धीर। यह सबका सम्मान करेगा। गुरुजनों का, देवताओं का, माता का, पिता का, सबका। लग्ने जत कहे शुभ लक्षण इहाने। कार शक्ति आछे कहा कही ते व्याख्याने। इसके लग्न की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है। धन्य तुम्हें मिश्र पुरंदर भाग्यवान। हे मिश्र पुरंदर, हे जगन्नाथ मिश्र, आप भाग्यवान है। जार ए नंदन तारे हऊ को प्रणाम। मैं आपके बच्चे को बार बार प्रणाम करता हूँ। हे न कोष्टी गणी नाम आमी भाग्यवान। आज हमारा भी भाग्य है कि इस बच्चे के लग्न पर विचार कर रहे हैं। श्री विश्वम्भर नाम हईवे इहान। तो वही ब्राह्मण कोई दूसरा या नीलांबर चक्रवर्ती है, कह रहे हैं कि आज मैं भाग्यवान हूं, इस बच्चे का नाम विश्वम्भर होगा। इहाने बलिबे लोक नवदीप चंद्र। विश्वम्भर तो नाम रख दिया, लेकिन लोग इसको नवदीप चंद्र भी कहेंगे। ए बालक जानिए केवल परमानंद। हेन रसे आछे है दुखे र प्रकाश। एक और दुख का कारण है अतएव ना कहिला प्रभु र संन्यास। वो ब्राह्मण पिताजी के सामने उनके संन्यास की चर्चा नहीं किया। नीलांबर चक्रवर्ती बोले ही नहीं कि संन्यास मिलेगा। 24 वर्ष में सन्यासी हो जाएगा, इसको छिपा दिए। क्योंकि
दुख की कथा बड़ा इंटरेस्ट नहीं कहना चाहिए। सुनी जगन्नाथ मिश्र प्रभु रा आख्यान आनंद बिहवले विप्र दीते चाहे दान, दान देना चाहते हैं किछु नहीं सुदरिद्र तथापि आनंदे विप्रे र चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे। देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। आनंद सकल लोग के बोले हरि हरि से ही विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी। जो ही जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण का पैर पकड़े, ब्राह्मण भी मिश्र जी का पैर पकड़ लिए और दोनों रो रहे हैं। आनंद सकल लोग बोले हरि हरि। इस प्रकार महाप्रभु का नामकरण हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती तो इनका नाम रखे विश्वम्भर। आगे भी कहे कि ये नवदीप चंद्र होंगे, नदिया बिहारी होंगे। और स्त्रियां इनका नाम रख दी गौर हरि, क्योंकि हरि हरि कहने से खुश होते थे। और सीता माता ने नाम रखा था निमाई। चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुन पूर्णिमा ब्रह्मा आदि जे तिथि करे आराधना। चैतन्य महाप्रभु की जन्म तिथि जो फाल्गुन पूर्णिमा है, उस फाल्गुन पूर्णिमा की आराधना ब्रह्मा आदि करते हैं। सबको उस दिन उपवास रहकर आराधना करनी चाहिए। परम पवित्र तिथि भक्त स्वरूपिणी तही अवतीर्ण हैलेन द्विजमणि। यह बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि उसी तिथि को द्विजमणि चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए। नित्यानंद जन्मे माघी शुक्ला त्रयोदशी, उसको भी एक बार याद कर लेते हैं, उसको भूलिएगा मत, वो भी उसी तरह महत्वपूर्ण है। माघी शुक्ला त्रयोदशी को नित्यानंद प्रभु का अवतार हुआ। गौर चंद्र प्रकाश फाल्गुन पूर्णमासी। माघ शुक्ला त्रयोदशी मतलब 32 दिन पीछे महाप्रभु आए, पूरा फागुन 2 दिन पहले। सर्व यात्रा मंगल यही दुई पुण्य तिथि सबसे बढ़कर ये है। सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान है इथि। इस तिथि का जरूर सेवन करना चाहिए। यते के यही दुई तिथि करी लेन सेवन कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन। इस तिथि की महिमा बतला रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। त्रयोदशी, नित्यानंद त्रयोदशी और फाल्गुन पूर्णिमा। माघ शुक्ला त्रयोदशी और फाल्गुन पूर्णिमा, इस तिथि का सेवन अवश्य करना चाहिए। क्या इससे मिलेगा? तो कृष्ण भक्ति होगा और अविद्या जो है जन्म जन्मांतर का ज्ञान जिसके कारण हम इस संसार में बंधे हैं वो नष्ट हो जाएगा। ईश्वर जन्म तिथि जे जे न पवित्र वैष्णव ये मत तिथि र चरित्र। जो जो ईश्वर के अवतार का तिथि है और वैष्णव के जन्म का तिथि वो अत्यंत पवित्र है। गौर चंद्र आविर्भाव सुने जई जने कभू दुख नाही तार जन्मे अमरने। जो गौर चंद्र की जन्म की कथा को सुनता है उसको जन्म लेने में और मरने में कष्ट नहीं होगा। सुने ले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे। जो चैतन्य की कथा सुनता है उसके पास भक्ति प्राप्त होती है और उसका क्या फल धारण करता है? वो जन्मे जन्म चैतन्य र संगे अवतरे। जब जब चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं वो भी आता है, आनंद पूर्वक उस लीला का स्वादन करता है। इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है। आदि खंड कथा बड़ सुनीते सुंदर तही अवतीर्ण गौरचंद्र महेश्वर। ये सब लीला प्रभु नाही परिच्छेद। ये सब लीला है, इसका कोई अंत नहीं है। आविर्भाव तिरोभाव मात कहे वेद। इनको आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव और तिरोभाव का अर्थ है कि भगवान जन्म के साथ जन्म लेते हैं और तिरोभाव में मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, सूर्य हैं लेकिन कुछ समय के लिए वो दूसरे क्षेत्र में चले गए तो सूर्यास्त हो गया। फिर कुछ घंटों के बाद वो आएंगे तो सूर्योदय के साथ आविर्भाव प्राकट्य और सूर्यास्त के साथ तिरोभाव। भगवान चले गए दूसरे क्षेत्र में अपने धाम में, लेकिन वो हैं, उनका सत्ता उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। इसीलिए आविर्भाव तिरोभाव कह दिया जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला प्रारंभ कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो बहुत कम वर्णन किए हैं, वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से वर्णन करते हैं।
सर्वलोके आसिया थाके सर्वक्षण, जावत कांदे न प्रभु कमल लोचन। जब रोते हैं सुंदर कमल लोचन भगवान, हरि नाम सुनिले रहे न तत्क्षण। केवल भंगी हरिनाम सुनने के लिए ऐसा करते हैं। परम संकेते एई सबे बुझलेन, कांदिले हरि नाम सबई लयन। ये नाम सुनने के लिए रो रहा है। जब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे गोविंद हे कृष्ण हे मुरारी। जब इस तरह के शब्द सुनते थे तो खुश हो जाते। जो ही बोलना लोग बंद करते थे त्यों रोने लगते थे। तो अब पूरा उनको कीर्तन ही सुनाना पड़ता था। एक काम ही हो गया था कीर्तन सुना। जब तक सो न जाए तब तक कीर्तन सुना। तावत तक कांदाए प्रभु, तब तक रोते थे जब तक हरिनाम नहीं सुनते थे। परम संकेते यही सबे बुझिलेन, कांदिले हरि नाम सबई लयन। सर्वलोक आवरिया थाके सर्वजन, कौतुक कराए सब रसिक देवगण। तो इस अवसर को चूकेंगे क्यों देवता लोग? देवता लोग भी आते थे नाम सुनाने के लिए। इस प्रकार माता सची के घर में आनंद छाया रहता था। लोग आते थे। नाना मंत्र केह 10 दिक बंध करे, उठिल परम कल रव सची घरे। एक दिन की बात है, कौतुक करे जे रसिक देवगण, कोन देव अलक्षिते गृहे ते संध्याय, छाया देखी सबे बोले एई चोर जाए। कोई देवता शाम के समय आए, उनकी परछाई दिखा तो दूसरे कुछ लोग कहते हैं छाया देखकर कि चोर है। छाया देखे सबे बोले एई चोर जाए। नरसिंह कहे केह करे ध्वनि, अपराजितार स्तोत्र करो मुखे सुनी। सब लोग हे नृसिंह भगवान का नाम लेते थे। नाना मंत्र केह 10 दिक बंध करे, ठिल परम कलरव सची घरे। प्रभु देखी गृहे बाहिरे देव जाए, घर से बाहर देवता जा रहे हैं। सबे बोले यही मत आसे उपलाए, भाग गया। केह बोले धर यही चोर जाए, नृसिंह केह डाके सदाए। हे नृसिंह कोना ओझा बोले आजी उड़ाइल भाल, ना जानिए नृसिंह प्रताप विशाल। वास्तव में ये भूत था, लेकिन नृसिंह देव के नाम लेने से भाग गया। तो सही खाने था कि देव हासे अलक्षिते, परिपूर्ण हैल मासे कई मते। आनंदे करे सबे हरि संकीर्तन, हरि नामे पूर्ण भैल सचिर भवन। इस प्रकार भगवान जन्म के दिन भी ग्रहण के बहाने नाम लिवाए सबको, और जब रोने के बहाने से नाम सबके मुख से उच्चारण कराते थे। जननी आई से जेना जानिया अपने, शयन या छेन प्रभु करे न रोदने। हरि हरि बलिया संताना करे माए, घरे देखे सब द्रव्य गड़ा गड़ी जाए। माँ भी हरि हरि बोलकर सांत्वना देती थी। एक सिस्टम हो गया था उनको नाम सुनाना, तब वो चुप होते थे। सब जगह कीर्तन। और ऐसे तो महाप्रभु कीर्तन की भंगी किए ही लेकिन भीतर भी प्रेरणा देकर सबको कीर्तन करवाते थे। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्वान सर्व बंधु गणे रहिल उपस्थान, मिलिया विशंभर आसी पतिव्रता गण, लक्ष्मी प्राय पिता सने सिंदूर भूषण। यही मते कराइया निज संकीर्तन, दीने दीने बाढ़े प्रभु श्री सचिनंदन। अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, शरीर थोड़ा बड़ा हुआ, बैठने लगे, चलने लगे। चेतन चरितमृत में वर्णन है कि जब अभी सोए थे तभी उनका चरण चिन्ह जगन्नाथ मिश्र के भवन में दिखता था। एक दिन माता सची अपने बच्चे का श्रृंगार करके सारे अंगों में गहना आभूषण पहना करके घर में छोड़ दी थी। थोड़ा थोड़ा ठुमुक कर चलते थे, कभी बकैया चलते थे। निज पुत्र हई ते सबे स्नेह करे,
केवल सची माँ और जगन्नाथ मिश्र के ही बेटा नहीं थे, सारे नवद्वीप वासी अपने पुत्र जैसा उनको स्नेह करते थे। जैसे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को सभी ब्रजवासी गोप लोग अपना पुत्र मानते थे, वैसे यही मत रंग करे ठाकुर राय, स्थिर नहीं एक ठाई बुलय सदाय। एक जगह नहीं रहते, चलते थे इधर से उधर। एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय वो अपने घर से बाहर निकले, एकदम सज धज कर, गले में हार पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, कंगन पहने हैं, करधनी पहने हैं, पैरों में भी बहुत सोना हीरा मढ़ा हुआ बहुत सुंदर वस्त्र अलंकार से विभूषित थे और घर से बाहर आए। एक दिन प्रभु रे देखिया दुई चोरे, दो चोर गांव में साइड देख रहे थे कि रात को किसके घर चोरी करेंगे, कैसे करेंगे। तब तक चोरों की दृष्टि पड़ गया शशिनंदन पर। जुक्ति करे कार्य शिशु बेड़ा या नगरे, किसी तरह इस लड़के को गांव के बाहर ले जाना है, गांव के बाहर ले जाकर और इसका जो आभूषण है वो निकाल लेंगे। देखिए भगवान के इस सौंदर्य को देखकर लोग विभोर हो जाते थे, देखते रह। चोर लोग जब देखे तो उनका मन तो धन में है, वो सोचे कि इस बच्चे को उठाकर गांव के बाहर ले जाकर सारा आभूषण निकाल देंगे और फिर इसको गांव के अंदर छोड़कर भागेंगे। प्रभु र श्री अंगे देखी दिव्य अलंकार, हरि वाले दुई चोरे चिंते प्रकार, कैसे इसको चुराया जाए, कैसे चुराया जाए। बाप बाप बोली एक चोरे लैला खोले, अरे बाप, अरे बाप, बाबू बाबू कहते हुए बाप बाप कह रहे बाबू, अरे बाबू निकट आया, कोला में ले लिया। ये तो छन कोथा छिल, आर चोर बोले, ये तो छन कोथा छिल, इसमें कहाँ है। आर चोर बोले, झाट घरे आइसो बाप, बोले दुई चोरे, कहते हैं कि बेटा मैं तुमको तुम्हारे घर में ले जाऊंगा गली में। हासी या बोले न प्रभु चलो जाई घरे, हाँ हम घर जाना चाहते हैं। ठीक, कहाँ चाहोगे बेटा, अब तुम गली में घूम रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो, घर में। आथे व्यथे कोले करी दुई चोरे धाय, तो गोद में ले लिए। लोके बोले जारो शिशु से ही ले जाए, जिसका बेटा है उसी के पास ले जाएंगे, उसी के घर ले जाएंगे। अर्बुद अर्बुद लोक केवा कार्य चिन्हे, महातुष्ट चोर अलंकार दर्शने। भगवान के उस सौंदर्य को देखकर करोड़ों लोग निछावर हो जाते हैं, देखने लगते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। और चोर लोग तो महाप्रभु के दर्शन से इसलिए संतुष्ट थे कि आज अलंकार मिलेगा। कि हम मने भावे मुई निमु तारा बाला, यही मत दुई चोरे खाए मन काला। मन में दोनों सोचते जा रहे हैं, मैं तो इसका बाला लूंगा, मैं इसका कंगल लूंगा। मन में खूब मिठाई खा रहे हैं। दुई चोर बोली जाए निज मर्म स्थाने, स्वच्छंदे रहो परे हासी जान भगवाने। लेकिन भगवान उनके कंधे पर घूम रहे हैं मस्ती में। एक जन प्रभु रे संदेश दे करे, एक कंधे पर लिया था, एक उनको मिठाई दिया, संदेश बर्फी, कहा बेटा खाओ। आर जने बोले यही लाई लाम घरे, बेटा अभी तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं। यही मत भांगिया अनेक दूर जाए, इस तरह लेकर भाग रहे हैं, दूर जाना चाहते हैं। जेथा तत् आप्तगण चाहिए बेड़ाए, और वो लोग सोचते हैं कि कोई इसके परिचित न मिल जाए, इसलिए जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। केह बोले ऐसे ऐसा विश्वभर, हाँ हाँ हम आ गए, अब आपके घर ही आ गए। केह डाके निमाई करिया उच्च स्वर, माता सची और सब लोग कह रहे कहाँ गया विश्वभर, कहाँ गया निमाई। अब लोग उधर ढूंढ रहे हैं और पुकार रहे हैं। केह डाके निमाई करिया उच्च स्वर, निमाई निमाई गांव में पुकार रहे हैं। परम व्याकुल हईलेन सर्वजन, जल बिना जेन हन मत्स्य जीवन। पूरा नवद्वीप एकदम बेचैन हो गया कि बाप रे, निमाई कहाँ गया, निमाई कहाँ गया। जैसे जल के बिना मछली का हालत होता है, वैसे निमाई के बिना नवद्वीप वासियों की हालत हो गया। सब लोग खोजने लगे। प्रभु लैया जाय चोर आपन भवन
सर्व भावे लैला गोविंद शरण, सभी लोग हे गोविंद हे कृष्ण हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। और चोर लोग अपने घर ला रहे। वैष्णवी माया र चोर पथ नहीं चीने, वे लोग रास्ता नहीं पहचान रहे हैं, भगवान की माया के प्रभाव से रास्ता नहीं पहचान रहे हैं। जगन्नाथ घरे आइला निज घर जाने, वे फिर जगन्नाथ मिश्र के घर पर पहुंच गए। वो सोचे कि हम अपने घर आए हैं। चोर देखे आइलाम निज मर्म स्थाने, अलंकार हरिते हैला सावधाने, तो सोचे अब अपने घर आ गए इसलिए अब उतारे कि अब इसका गहना निकालेंगे। चोर बोले नाम बाप आई लाम घरे, प्रभु बोले हन नमाऊ सत्वर, कहते कि अब आप चिंता मत करो, अब तुम अपने घर आ गए। तो महाप्रभु कहते हाँ हाँ यही घर है। ये खाने सकल गणे मिश्र जगन्नाथ, देखिए हमारे पिताजी। और ये विषाद भावे न मने साथे दिव्य हाथ, और ये जरूर इसके घर आ गए। बाप रे, कहे हाँ हाँ यही घर है। माया मुग्ध चोर ठाकुरेर से स्थाने, स्कंद होते नमाइल निज घर जाने, अपने कंधे पर चढ़ा चढ़ा कर पूरा घुमाए और घूम फिर कर वहीं आ गए। नामले मात्र प्रभु गेला पितृकोले, बस अब तुरंत दौड़ कर पिताजी के गोद में चले गए। महानंद करी सबे हरि हरि बोले। अरे वाह, कौन लाया क्या किया, सब लोगों को आश्चर्य हो गए। कहाँ था, पूरा गांव में हम ढूंढ लिए मिला नहीं, कहाँ से आ गया। अपना घर नहे देखे दुई चोरे, कोथा आसियाची किछु चिन्हित न पारे, कहाँ आ गए बेचारे। तो भागना उन लोगों का मुश्किल हो गया, कहाँ भागे क्या करे। गंडगोले केवा कारे अवधान करे, चारी दिखे चाही चोर पराइल डरे। तो अब बेचारे छिप कर वहां से चले भाग। परम अद्भुत दुई चोर मन गने, चोर बोले दिलकिवा दिल को न जाने। वो चोर तो भागे और कहे कि हे भगवान किसी तरह आज रक्षा हुआ, चंडी राखी लेना आज ही। बोले दुई चोर, आज चंडी के कृपा से किसी तरह जान बच गया। यह है महाप्रभु की अद्भुत लीला। परमार्थे दुई चोर महाभाग्यवान, नारायण जाय स्कंधे करिया उठान। क्या परमार्थ उनका है, वास्तव में भगवान को अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। इस तरह भगवान उनको घोड़ा बनाकर पूरा घूम लिए, घूमकर फिर अपने घर आ गए। इस तरह चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब एक दिन की घटना है कि मिश्र जी के घर में एक तैर्थिक ब्राह्मण आता है, तीर्थ यात्रा करने वाला। उसको तो खूब छकाए। मिश्र जी बड़े वैष्णव थे, बड़े साधु स्वभाव के थे। कोई साधु ब्राह्मण भिक्षुक तीर्थयात्री जब आता था तो उसको बड़ा सम्मान करते थे, उनका स्वभाव था। दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, आसिया मिलीला विप्र प्रभु रबाड़ीते। एक दिन वह आ गया महाप्रभु के घर पर, पूछते हुए कोई रुकना चाहता था रात को, तीर्थ यात्रा करते हुए गंगा तीर पर गया। कंठे बाल गोपाल भूषण शालिग्राम, ध्रुव प्रभु की तरह वो भी ठाकुर जी को ढोता फिरता था। अपने गले में शालिग्राम को लिया रहता था, शालिग्राम को लेकर चलता था। बाल गोपाल, कंठे बाल गोपाल भूषण शालिग्राम, बाल गोपाल को लेकर चलता था। परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम, बहुत तेजस्वी ब्राह्मण था, तैर्थिक, तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता था। निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, हमेशा भगवान का नाम जपता था। अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षुचुले, दोनों आंख से निरंतर आंसू गिरता रहता था। कृष्ण कृष्ण गोविंद बोलता था। देखी जगन्नाथ मिश्र तेज जे तहार, संभ्रमे उठिया करी लेना नमस्कार। तो मिश्र जगन्नाथ उठे और उठ करके संभ्रम एकदम देखकर चकित होकर भगवान के भक्त जानकर मिश्र जी प्रणाम किए। देखिए ये आदर्श है, भगवान ऐसे किसी का बेटा नहीं हो जाते हैं। वास्तव में बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए भगवान को पुत्र बनाने के लिए। हम भागवत में पढ़ते हैं
कि जब गर्गाचार्य जी नंद भवन में गए तो गर्गाचार्य जी को देखकर नंद बाबा गदगद हो गए, आसन छोड़कर उठे, प्रणाम किए, स्नेह पूर्वक उनकी प्रशंसा किए, कहे कि आप जैसे वैष्णव ब्राह्मण केवल हमारे उद्धार के लिए घूमते हैं और कोई प्रयोजन नहीं है। हम गृहमेधी घर गृहस्थी में पड़े रहते हैं, फुर्सत नहीं है कि किसी तीर्थ में जाएं, किसी वैष्णव के आश्रम में जाएं, साधु आश्रम में जाएं सुने। आप लोग कृपा करके अपना आश्रम छोड़ते हैं और हमारे यहाँ आते हैं, कृपा करके भगवान के विषय में कुछ सुनाना चाहते हैं। कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, केवल इसी उद्देश्य से आते हैं। और उसी तरह वसुदेव जी भी कहते हैं नारद जी को देखकर कि आप जैसे महात्मा कृपा करके हम गृहस्थों के घर आते हैं। तो यह जो वैष्णव सेवा की प्रवृत्ति है यह बड़ा उच्च कोटि की गृहस्थों में होती है, साधु सेवा की वृत्ति। एक भक्त एक बार महाराज श्री के सेवा करना चाहता था, उनके इलाज के लिए कुछ देना चाहता था। मैं कहा कि आप सब अकेले क्यों पेमेंट करना चाहते हैं? उनकी मानसिकता भले वो थोड़े देर के लिए हो लेकिन हमको बहुत अच्छी लगी। वो कहे कि प्रभु हमारे संपूर्ण संपत्ति में जो अपना अधिकार है, हमारे बच्चों का अधिकार है, तो हम सर्वस्व तो न भगवान को समर्पण करने की क्षमता रखते हैं न गुरु महाराज को, लेकिन जितना अधिकार हमारे बच्चे, हमारे स्त्री और हमारा है तो कम से कम उतना भाग तो महाराज का भी है। आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किए हैं तो हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, तो कम से कम हमारे एक बच्चे का हिस्सा जो होना चाहिए, 2 बच्चों में एक बच्चा का, तो एक तीसरा बच्चा के रूप में महाराज का भी वो हिस्सा होना चाहिए। उतना तो अधिकार है ना। मानो हम अपने 2 पुत्रों में सारी प्रॉपर्टी को न बांटे तो हम, हमारी पत्नी, हमारे 2 बच्चे और महाराज 5 भाग में बांटेंगे तब भी एक कम है ना जो हम देना चाहते हैं। 3 लाख कुछ हजार देना था तो कहे कि तब भी कम है ना, ये हमारे पास जो संपत्ति है वो इससे ज्यादा है ना, तो उतना 5वां हिस्सा तो कम से कम उनको मिलना ही चाहिए। मैं सुनकर एकदम चकित हो गया। इस तरह की मानसिकता साधु सेवा की, गुरु सेवा की, वैष्णव सेवा की हो तो वास्तव में यह बहुत उच्च कोटि की बातें हैं। अतिथि व्यवहार धर्म जैन मते है, सब करिलेन जगन्नाथ महाशय। जैसे अतिथि के साथ व्यवहार होना चाहिए सब कुछ किए। आपने करिया तान पाद प्रक्षालन, उस ब्राह्मण का चरण धोए मिश्र जी। बसीते दिले न आसी उत्तम आसन, उनको बैठने के लिए उत्तम आसन दिए। स्वस्थ हई बलि लेना यदि विप्रवर तबे ताते मिश्र जिज्ञासे न कोथा घर। जब एकदम पानी पीकर सुख पूर्वक बैठ गए, एकदम निश्चिंत हो गए, तब पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, किस आश्रम के हैं। पहले ही पूछना अशिष्ट व्यवहार है। विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी, मैं तो न्यूट्रल रहता हूँ, कहीं कोई चीज में आसक्त नहीं, देश भ्रमण कर रहा हूँ। चीते विक्षेपे मात्र पर्यटन करी, कहीं मन टिकता नहीं है इसलिए घूम रहा हूँ, घुमक्कड़ जिज्ञासु हूँ, ऐसे घूमता रहता हूँ, यहाँ कैसा है वहाँ कैसा है इसको देखते फिरता। प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन, तब मिश्र जी हाथ जोड़कर बोले जगत तेरे भाग्य से तुम्हार पर्यटन, निशेषाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। जगत के कल्याण के लिए आप घूम रहे हैं, आपका घूमना जगत के लिए कल्याणकारी है। विशेषतः आज ही हमार परम सौभाग्य, आज विशेष रूप से मेरा सौभाग्य उदित हुआ है। आज्ञा देह रंधन करी गया कार्य, आज्ञा दीजिए आप क्या खाएंगे उस तरह की व्यवस्था की जाए। विप्र बोले करम मिश्र जे इच्छा तुम्हार, जो आपकी इच्छा है वो जुटा दीजिए। हरि से करीला मिश्र दिव्य उपहार, रंधन स्थान उपस करी भाल मते। वो जानते थे कि घर के बनाया हुआ नहीं खाएंगे, खुद बनाएंगे
सोपाकी थे। सोपाकी महात्मा होते हैं जो अपने हाथ से बनाते हैं, दूसरे के बनाया हुआ खाते ही नहीं। इसका भी एक विज्ञान है। अब कोई अपने घर विविध प्रकार का पकवान बनाया है तो कुछ अपने ढंग से बनाया है, उसके अनुरोध से भी खाना पड़ता है और आग्रह करके खिलाता है, बनाया है तो। एक ब्राह्मण झांसी में बतला रहे थे सोपाकी का क्या आनंद है। कुछ दिन वो भी सोपाकी रहे तो कहे सोपाकी का आनंद है कि ज्यादा वेराइटीज बना नहीं पाएंगे, इतना तो उत्साह है नहीं, भूख लगा रहता है तो कुछ भी बनाते हैं, संक्षेप में बनाते हैं, खिचड़ी बना लिए, रोटी सब्जी बना लिए, बहुत प्रकार नहीं बनाएंगे तो फालतू चीज खा भी नहीं पाएंगे। जब सोपाकी का संकल्प है, जितना मिठाइयाँ जो बाहर मिलती हैं या दूसरे लोग ज्यादा पकवान गरिष्ठ और बहुत उत्तेजक चीज खिला देते हैं, वो तो बना ही नहीं पाएंगे ना, तो खा भी नहीं पाएंगे। जब सोपाकी है अपना हाथ का ही पकाया हुआ खाएंगे, सीमित भोजन हो जाएगा। इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए सोपाकी रहना बहुत महत्वपूर्ण है। बस अपने हाथ का पकाया हुआ खाएंगे, किसी दूसरे का नहीं। तो प्राय जिनके यहाँ ज्यादा उटपटांग भी बना है तो हमारे लिए सुविधा हो जाता है, हमारे लिए दूध लाएंगे, फल लाएंगे, इस दृष्टि में भी लाभ है। लोग गड़बड़ सड़बड़ खाएंगे, हम अच्छा खाएंगे। इस प्रकार अच्छा है सोपाकी। कुछ महात्माओं का ये विचार है। भजन परायण है, अगर ज्यादा जप करता है, भागवत पढ़ता है तो ज्यादा बनाने में टाइम नहीं लगाना चाहेगा, कम समय में बनाना चाहेगा। विप्र कहे जो आप जुटा देंगे, तो जगह को लीप पोत करके सारा सामान जुटा दिया गया और ब्राह्मण रंधन किए, रंधन करके कृष्ण का निवेदन किए। सर्वभूत अंतर्जामी श्री शची नंदन मने आछे विप्रेर दिव्य दर्शन। मन में प्लान बना लिए कि बेचारा सारा देश भटकते हुए संजोग से जब हमारे घर आ गया तो इसको दर्शन दे दें। इतना भजन किया, इतना तपस्या किया, तो इसके तपस्या का, इसके तीर्थ यात्रा का फल मिलना चाहिए ना। ध्यान मात्र करिते लागिल विप्रवर सन्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर। जब ध्यान में चिंतन करने लगा भोग लगाने के लिए, हे गोविंद, हे गोपाल, हे बाल गोपाल, हे ब्रजेंद्र नंदन, जब इस तरह से कहने लगा तो आ गए। धूलामय सर्व अंग मूर्ति दिगंबर, सारे शरीर में धूल लगा था, कोई जंघिया भी नहीं पहने थे, दिगंबर आ गए। अरुण नयन रूप चरण सुंदर, लाल लाल सुंदर आंख, चरण सुंदर। हासिया विप्रेरा अन्न लई लासी करे। भोग लगा करके आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहे थे तो हाथ बढ़ाए उसके थाली में। एक ग्रास खाई ले न देखे विप्रवरे, एक कौर खाए दूसरा हाथ लगाए। फिर तो ध्यान तोड़ा, देखा, हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके। अरे वो भाग्यशाली विप्र हाय हाय कर रहा है, समझ नहीं रहा है। अन्न चूरी करी ले न चंचल बालके। मैं अभी भोग लगा रहा था, ये तो मिश्र जी का चंचल बालक भोग लगने से पहले ही जूठा कर दिया। आसिया देखे न जगन्नाथ मिश्र वर। जब चिल्लाया हाय हाय किया तो मिश्र जी दौड़ कर आए। भात खाए हासे प्रभु श्री गौर सुंदर। एक मुट्ठी खाकर हंस रहे हैं वहीं बैठकर। क्रोधे मिश्र खाइया जाए न मारिवारे। बच्चे को मारने के लिए आए। संभ्रम में उठिया विप्र धरी ले न करे। ब्राह्मण हाथ पकड़ लिया। नहीं, विप्र बोले मिश्र तुम ही बड़ा देखी आर्ज, तुम देखने में इतने सुंदर विद्वान हो, कौन ज्ञान बालक के रमारिया की कार्य। ये बालक को क्या पता है, वो तो सोचा कि खाने वाला सामान थाली में है, हाथ लगा दिया। भाल मंद ज्ञान जारे थाके मारी तारे। जिसको अच्छा बुरा का ज्ञान ही नहीं है उस बच्चे को मारना आप चाहते हैं, ठीक नहीं है। अमार शपथ यदि मारा ही हारे, हमारा कसम कि इसको आप मारेंगे। मैं इसको एक एक प्यार पढ़ना चाहता हूँ, ये बहुत रहस्यमय कथा है, बहुत सुंदर। कहते हैं मेरी कसम कि आप इसको छुएंगे, नहीं मारना है। तो दुखे बसीले न मिश्र हस्त दिया सिरे।
अब सिर पर हाथ धर के बैठ गए। माथा नाही तोले विप्र वचन न स्फुरे, कुछ बोल नहीं पाते। विप्र बोले मिश दुख ना भावी मने, जेन दिने से हवे ताहा ईश्वर जे जाने। कौन दिन क्या किसको मिलेगा खाने को ईश्वर जानता है। जिसके भाग में जो रहता है, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो मेरे भाग्य में नहीं है, कोई बात नहीं। बालक अब जूठा कर दिया तो थोड़े भोग लगेगा, भोग नहीं लगेगा तो खाएंगे नहीं। तो चलिए तब ठीक है। फल मूल आशी गृह जे था के तुम्हार, आनी देह आज तहा करीबा आहार। कुछ आपके घर में कोई फल वल पड़ा हो तो ला दीजिए, दूध फल खा लेंगे, क्या करेंगे, आज भाग में अन्न नहीं है। एक बार वो रंधन करता था 24 घंटा में। 24 घंटा में एक बार दिन में बना ले या रात में बना ले। मिश्र बोले मोरे यदि थाके भृत ज्ञान, आर बार पाक कर करी देऊ स्थान। कहते हैं अगर आप मुझको अपना सेवक मानते हैं और हमारे ऊपर आपकी विशेष स्नेह है तो एक बार और बनाइए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम तुरंत अब स्थान को सफाई कराए और फिर बुलाए। गृह अच्छे ब्राह्मणे सकल संभार, पुनः पाक करे तबे संतोष अमार। फिर से आप भोजन बनाएंगे तब हमको संतोष हो। बलि ते लागिला जत इष्ट बंधुगण, जितने घर परिवार के लोग थे सब कहने लगे आमा सवा चाही तबे कर रंधन। हमारी सबकी इच्छा है। सची माँ भी कहने लगी, आसपास के लोग भी, आचार्य रत्न भी कहने लगे, सब लोग। तब अब कहे ठीक है। तब विप्र बोले जे इच्छा तोमा सवाकार, करीब रंधन सर्वथा पुनर्वाय। फिर से बनाए। हरिश हैला सबे विप्रे वचन, स्थान उपलिपे न सबे तत्क्षण। फिर सारा चीज ला कर दिए और बनाने लगे, लेकिन बच्चे को पकड़ कर रखना है। सवार बोले न शिशु परम चंचल, आर बार पाछे नष्ट करे सकल। रंधन भोजन विप्र करे न जावत, आर बारी लय शिशु राखह तावत। जब तक ये बनाकर भोग लगाकर खा नहीं लेंगे तब तक इसको पकड़ कर रखना है। तबे सची देवी पुत्र कोले ते करिया, गोद में लेकर चली लेना आर बारी प्रभु के लिए अपने घर चली गई, घर में रख गई। सब नारी बोले सुना ये निमाई, यही मत करिया कि विप्रे अन खाई। स्त्रियां कहती हैं कि निमाई तुम इस तरह से पता नहीं किस कुल का कहाँ का ब्राह्मण है। हासिया बोले न प्रभु श्री चंद्र बदने। तो महाप्रभु कहते हैं हमारा की दोष, हमारा क्या दोष है। विप्र डाकिला आपने, मुझको बुलाया ना, मैं ऐसे थोड़े गया, हमको बुलाया। सबई बोले न अरे निमाई टंगाती की करीबा एबे तो मारे गेला जाती। तुमको बुलाया, तुम इतना ऊंच कुल का ब्राह्मण होकर पता नहीं किस जाति का, किस कुल का है। कोथाकार ब्राह्मण कौन कुल केवा चीने, तार भात खाई जाति राखिया के मने। कह रही है वो स्त्रियां कि पता नहीं किस कुल का है, किस जाति का है, वो तीर्थ यात्रा कर रहा है, उसके हाथ का बनाया हुआ भात खा रहे हो, तुम्हारी जाति चली जाएगी। तो पता है सबके यहाँ नहीं खाना चाहिए निमाई। हासिया कहे न प्रभु आमी जे गोपाल। तो हंस कर कहते हैं कि मैं तो गोपाल हूँ, ग्वाला हूँ। ब्राह्मण अन्न आमी खाई सर्वकाल। मैं तो ब्राह्मणों का ही अन्न खाता हूँ। ब्राह्मण लोग मुझको बना बना कर भोग लगाते हैं, मैं खाता रहता हूँ। और ग्वाला की जाति ब्राह्मण के अन्न खाने से चली जाएगी। ब्राह्मण अन्न की गोपेरा जाति जाए तबे बलि हासिया सवारे प्रभु चाहे। ब्राह्मण के अन्न खाने से ग्वाला की जाति जाती है। छले निज तत्व प्रभु करे न व्याख्यान। अपना तत्व बतलाना चाहते हैं कि मैं ब्रजेन नंदन हूँ, ब्रजेन नंदन नंद जय सची सुत हैला से। तथापि न बूझे के हे न माया तान। उनके माया के प्रभाव से कोई समझा नहीं, सब हंस कर चुप, ग्वाला है। ग्वाला कैसे है? तो मैं पहले ग्वाला के घर में जन्मा था, तब भी उनको नहीं पता है कि पहले ग्वाला था मतलब कृष्ण ही था। किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सबई हास्य न सुनी प्रभु र वचन,
बक्ष हईते एड़ित कहारो नाही मन। हासिया जाए न प्रभु जे जनार कोले, से ही जन आनंद सागर माझे बुले। सब गोद में लेकर चिपकाती हैं, जिसके गोद में जाते हैं वो आनंद विभोर हो जाती है। से ही जन आनंद सागर माझे बुले। क्या सौभाग्य है नवदीप की स्त्रियों को, गौरचंद्र को अपने गोद में ले रही हैं। ध्यान बाल गोपाल भावे न विप्रवर। फिर अब बेचारा भोजन बना कर रंधन करके भोग लगाने के लिए बैठ गया। लागी रेन बसिया करीते निवेदन। फिर निवेदन किए, ध्यान में बाल गोपाल का चिंतन किए। जानी ले ल गौरचंद चीते ईश्वर, मोहिया सकल लोक अति अलक्षिते। आई लेन विप्र स्थाने हासिते हासिते। सब लोग उसके पास बैठे हैं, सची माँ के पास कितनी स्त्रियां, किसी को कुछ पता भी नहीं चला, पहुंच गए वहां। अलक्षित एक मुष्टि अन्न लैया करे, खाइया चलीला प्रभु देखे विप्रवरे। फिर खाए तो देख लिया, हाय हाय करिया उठिल विप्रवर। ठाकुर खाइया भात दिला एक बर, संभ्रम में उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लैया। क्रोधे ठाकुरे लैया जाए खगाइया। फिर मिश्र जी दौड़े हाथ में डंडा लेकर। महाभय प्रभु पलाइला एक घरे, भागे एक घर में। क्रोधे मिश्र पाछे थाके तर्ज गर्ज करे, आज तुमको नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़। दौड़ दौड़ कर दौड़ रहे हैं तो मिश्र बोले, आज देखो करो तार कार्य, तोर मते परम अबोध आमी आर्ज। आज मैं नहीं देखूंगा कि मैं बहुत जानकार हूं तुम मूर्ख हो। ये तो बोली क्रोधे मिश्र धाय प्रभु पाछे। दौड़ रहे हैं, सबे धरी लेना यत्न करिया मिश्र। कई लोग पकड़ लिए मिश्र जी को। मिश्र बोले, एड़ो आज मारी मुंह यार, आज निश्चित इसको पीटूंगा, आज निश्चित पीटू। छोड़ो छोड़ो, आज इसको मारूंगा, आज इसको मारूंगा। सब लोग पकड़ लिए। सबई बोले न मिश्र तुम्ही तो उदार, यार मारिया कौन साधु तो तुम्हार। ये कौन अच्छा काम है, बेचारा बालक है ना, भाल मंद ज्ञान नहीं इहार शरीर। अभी इसको अच्छा बुरा नहीं समझ में आता है। किस तरह मोहित किए हैं पूरे लोगों को, कोई समझ नहीं रहा है कि ईश्वर है। ये भाल मंद, इस तो अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता, वो तो सब कुछ जानबूझकर करता है, सर्वज्ञ ईश्वर है। लेकिन इनको कुछ पता नहीं है। परम अबोध जे मने शिशु मारे। इस तरह से बच्चे को पीटना उचित है। मारी ले कौन बा शिखेरे है नय, स्वभाव शिशुर चंचल मति है। बच्चे मारने से थोड़े सुधरते हैं, वो तो स्वाभाविक चंचल होते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। तो इसी तरह ये करेगा बदमाशी और इसको छोड़ दिया जाएगा। अरे अभी बच्चा है, सियाना हो जाएगा तो इसको भी अच्छा बुरा समझ में आने लगेगा। आप इतना मत क्रोध कीजिए। अभी बेचारा नहीं जानता है कि पंडित जी है, इनका जूठा करना ठीक नहीं है। हाथे व्यथे आसी एक तैथिक ब्राह्मण, मिश्र धरिया हाथे बोले न बचन। फिर वो आ गया, वही ब्राह्मण फिर आया और आकर कर बालक के नाही दोष सुनो मिश्र राय। इस बच्चे का दोष नहीं है। जे दिने जे हवे कहा हई वार चाय, जो जिस दिन होना है वही होगा। आज ही कृष्ण अन्न नहीं लिखे ना हमारे, आज कृष्ण हमारे भाग में अन्न नहीं लिखे हैं। सारा अपना जन्म कुंडली देख लिए, आज हमारे भाग में अन्न नहीं लिखे हैं। आज सबे से ही मर्म कथा कहिनु तुम्हारे, दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही तोले मुख। माथा हट करिया भावे न मने दुख। मिश्र जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। हे न इस समय विश्व रूप भगवान, उसी समय विश्व रूप उनका भाई से ही स्थान आई लेना महाज्योतिर्धाम। विश्व रूप वहां आए, सर्व अंगे निरूपण लावण्य सीमा, बहुत सुंदर रूप है, सौंदर्य के सीमा है। चतुर्दश भुवन नाही को उपमा, विश्व रूप के सौंदर्य की उपमा इस चतुर्दश भुवन में कहीं नहीं है। स्कंधे यज्ञ सूत्र ब्रह्म तेज मूर्तिमंत, कंधे पर ब्राह्मण का चिन्ह जनेऊ और ब्रह्म तेज मूर्ति भेदे जन्मिला अपनी नित्यानंद।
केवल मूर्ति में भेद है, नहीं तो स्वयं नित्यानंद ही है, विग्रह दो है। सर्वशास्त्र अर्थ सदा स्फुरे जिह्वाय, कृष्ण भक्त व्याख्या मात्र करे सदा। सर्वशास्त्र उनके मुख से स्फुरित होता था, सर्वदा कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते थे। देखिया अपूर्व मूर्ति तैथिक ब्राह्मण, मुग्ध हैया एक दृष्टि चाहे घने घन। तैथिक ब्राह्मण बच्चे को देखने लगा, विश्वरूप को। विप्र बोले कार पुत्र ये महाशय, ये महाशय किन के पुत्र हैं? सभी बोले ना यही मिश्र रतन है, ये तो मिश्र जी का ही लड़का है। अच्छा, सुनिया संतोषे विप्र कैला आलिंगन, धन्य पिता माता जार जे है नंदन। धन्य है वो माता पिता जिनके यहाँ आप जन्म लिए हो। विप्रे करिया विश्वरूप नमस्कार, बसिया कहे न कथा अमृत धार। शुभ दिन तार महा भागेर उदय, तुम्हें जे न अतिथ जहार गृह है। तो विश्वरूप बैठ गए, इसके बाद नमस्कार किए ब्राह्मण को और कहे कि आप जैसे यात्री जिनके घर में आया बहुत अच्छा है। जगत शोधिते जे तुम्हार पर्यटन, जगत को पवित्र करने के लिए आप घूमते हैं। आत्मानंदे पूर्ण हई करह भ्रमण, भाग्य बड़ तुम्हें जे न अतिथि अमार। आज आप हमारे घर अतिथि बनकर आए, अभाग्य वाकी करीब उपास तुम्हार। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप हमारे घर में आज उपवास करेंगे। तुम्ही उपवास करी थाक जब घरे, सर्वथा तहार अमंगल फल धरे। जिसके घर में अतिथि उपवास करता है उसका महान अमंगल होता है, सारा अमंगल का फल है। वो कोई यात्री कोई अतिथि उपवास करता है। हरीश पाइनु बड़ तुम्हारा दर्शने, विषाद पाइनु बड़ ये सब श्रवणे। प्रसन्नता हुई आपको देखकर, आपके आगमन पर, लेकिन दुख इस बात का है कि आप दो बार भोजन बनाए और खा नहीं पाए, उपवास करना चाहते हैं। ये अच्छा नहीं लगा सुनकर। विप्र बोले किछु दुख ना भावियो मने, बेटा मन में कुछ दुख मत करो। फल मूल किछु आमी करीब भोजन, घर में कुछ फल मूल हो तो खा लूंगा। वनवासी आमी अन्न कोथाय व पाई, हम कहाँ अन्न पाएंगे, कभी कभी तो फल पर ही जीवन जीना पड़ता है। प्राय आमी बने फल मूल मात्र खाई, प्राय मैं ऐसे ही कुछ खा लेता हूँ फल उल। कदाचित कौन दिवस सेवा खाई अन्न, किसी दिन अन्न खाता हूँ, कोई बात नहीं है। सेह यदि निर्विरोध है उपसन, तो आप उसको जुटा दीजिए। ताहाते ही कोटि कोटि करनु भोजने, फल मूल नैवेद्य जे किछु थाके घरे, ताहा आन गिया आज करीब आहारे। आज मैं उसी को खा लूंगा। उतर ना करे किछु मिश्र जगन्नाथ, दुख भावे विप्र सिरे दिया दुई हाथ। जगन्नाथ मिश्र जी अपने सिर पर हाथ रख करके बैठे, कुछ बोल नहीं रहे थे। विश्व रूप बोले ना, बलिते वासी भय, सहज करुणा सिंधु तुम्ही महाशय। बोलने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन आप सहज करुणा सिंधु हैं। पर दुखे कातर स्वभाव साधु जन, दूसरे के दुख से साधु लोग दुखी होते हैं। परेरा आनंद जे बाढ़े अनुक्षण, दूसरे को आनंदित देखकर साधु आनंदित होते हैं। जते का अपने यदि निरालस्य हैया, अगर आप आलस्य छोड़कर कृष्ण ने नैवेद्य कर रंधन करिया, आप फिर से आलस छोड़कर भोजन बनाएंगे, तबे आज ये हमारा गोष्ठीर जत दुख, तब हमारे परिवार का जो दुख है वो दूर होगा। सकल घुचाए पाई पारानंद सुख, तब सब लोग सुखी होंगे। विप्र बोले रंधन करीमु दुई बार, तथापि यह कृष्ण दीपे न खाई बार। 2 बार बनाया, लेकिन कृष्ण की इच्छा नहीं है। तो ही बुझिलाम आदि नाही का लिखन, कृष्ण इच्छा नहीं केने करह जतन। कृष्ण की इच्छा नहीं है बेटा, इसलिए जिद मत करो। मैं फल मूल खा लूंगा। कोटि भक्ष द्रव्य यदि थाके निज घरे, करोड़ों करोड़ों खाने का सामान घर में रखा हुआ है, किचन में, फ्रिज में, लेकिन कृष्ण की इच्छा नहीं है तो व्यक्ति नहीं खाएगा। कभी पेट में दर्द हो जाएगा, कभी किसी परिवार पर नाराज होकर
रूस जाएगा, मान कर बैठ जाएगा तो खाएगा ही नहीं। कभी बुखार आ जाएगा, कुछ न कुछ कृष्ण की इच्छा से हो जाए तो नहीं खा पाता है। कृष्ण आज्ञा हईले से खाई बारे पारे। ए दिने कृष्णेर जारे लिखन न है, कोटि जत्न करुण तथापि सिद्ध नय। जो जिसके भाग में कृष्ण नहीं दिए हैं वो चाहे करोड़ों उपाय करे उसको नहीं मिल सकता है। अतएव आजी जत्न ना करी हार, फल मूल किछु मत करी बाहर। इसलिए आप जिद मत करो, कृष्ण की इच्छा नहीं है। कृष्ण की इच्छा तो दर्शन देने की है ना, आप उसको समझ नहीं रहे हो बाबा। कृष्ण की इच्छा है आपको दर्शन देने का, और आप समझ रहे हो कि आपको खिलाना नहीं चाहते हैं। खिलाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कौतुकी है ना, कौतुक दिखा करके तब खाएंगे और खिलाएंगे। विष रूप बोले न नाही को कोन दोष, तुम्ही पाक करी जे सवार संतोष। विष रूप इतना सुंदर लड़का ये बोल रहा है बार बार, ये तो बलि विष रूप धरिला चरण, इतना कहकर चरण पकड़ लिए। शादी ते लागिला सबे करीते बंधन। विष रूप देखिया मोहित विप्रवर, करी बंधन विप्र बलिला वचन। ठीक है बेटा, मैं फिर से बनाऊंगा। अब तीसरा बार तैयार हो गए बनाने के लिए। तो तीसरा बार तैयार हो गए, संतोषे सबई करी बलि ते लागिला, स्थान उपस्कार करे करी ते लागिला। स्थान पोत कर सारा सामान फिर से लाया गया। शिशु को सब लोग कहे कि इसको पकड़ कर रखो भाई। मिश्र बोले भाल भाल जय जुक्ति है, वांधिया जुआई जब बाहिर अच्छा, इसको घर में आने ही नहीं देना है। घरे था के स्त्री गण बोले न चिंता नहीं, निद्रा गेला यार किछु ना जाने निमाई। अब तो देर हो गया, सो गया, अब टेंशन ही नहीं है, सो गया है। फिर भी बैठना है, पता नहीं कब जग कर आ जाएगा। विप्रे रहैया कत छने ते रंधन, अन्न उपस्करी से प्रकृति ब्राह्मण, ध्याने बसी कृष्ण के करीला निवेदन। फिर अब भोग लगाकर पूजन तैयार करके ध्यान कर जानी लेना अंतर्जामी श्री सचिनंदन। भोग तैयार है, जान गए। उनको सोने जागने में कोई अंतर थोड़े है, वो तो हमेशा सोते रहते हैं, जगत चलता है। गर्भोदक साई, कारणोदक साई, क्षीरोदक साई, जब तू सुनो तब साई साई, सारा जगत चलता है। सोने और जागने में अंतर नहीं है कि सो गए तो बेहोश हो गए। जब तैयार हो गया सारा भोजन, चिते आछे विप्रेर दिवेन दर्शन। निद्रा देवी सवारे ईश्वर इच्छाए, मोहिले न सबई अचेष्ट निद्रा जाए। जो जन्म के समय में मथुरा में जो काम की वही काम अब करना है। जो जहां बैठा था पहरा वहां पर सब सो गया। साची माँ भी सो गई, जगन्नाथ मिश्र भी सो गए, और अब सोने वाला जग गया। जो सोया था वो जग गया। से स्थाने करें विप्र अन्न निवेदन, आई न से स्थान श्री सचिनंदन। पहुंच गए वहां। बालक देखिया विप्र करे हाय हाय, सबे निद्रा जाए के सुनीते न पाए। वो तो घोर निद्रा में सुला दिए सबको ना। अब तो इनके साथ खूब बातचीत करेंगे। अब हाय हाय करने से किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु बोले, आये विप्र तुम्ही तो उदार, तुम्ही अमर डाकी आन की दोष अमार। तुम हमको बुला रहे हो और जब मैं आ जाता हूं तो हाय 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 हाय। ये क्या कर रहे हो? हमको बुलाता है, निमंत्रण देता है, जब मैं आ जाता हूं तो हाय हाय। मोरे मंत्र जपी मोरे करह आह्वान, रहिते न पारी आमी आशी तुम स्थान। जब हमारे मंत्र जप कर मुझको बुलाते हो तो मैं रह नहीं पाता हूँ, आ जाता हूँ। हमारे देखिते निरवधि तार तुम्ही, अतएव तुम्हारे मिलाऊ देखा आमी। तुम हमेशा निरंतर मेरे विषय में सोचते हो, मेरा ध्यान करते हो, मुझे भोग लगाते हो। जब मैं आ जाता हूँ तो हाय हाय करते हो। से क्षण देखे विप्र परम अद्भुत, उसी समय देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप, अद्भुत रूप दिखाए। एक हस्ते नवनीत, आर हस्ते खाए, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाए। एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, एक चतुर्भुज विष्णु रूप। एक हाथ में घड़ा, दूसरे हाथ में माखन खा रहे हैं, दो हाथ में बंसी बजा रहे हैं।
अद्भुत चीज दिखाए, इसको अष्टभुज रूप दिखाए। कहते एक हस्ते नवनीत आठ हस्ते खाए, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाए। 8 हाथ, श्री वत्स कौस्तुभ वक्षे, और कपड़ा उपड़ा तो पहने नहीं, यहाँ रुमावली, बाएं तरफ से स्वर्ण रुमावली, श्री वत्स चिन्ह, भृगु पद चिन्ह, कौस्तुभ, एक पीस है कौस्तुभ, फैक्ट्री नहीं है कौस्तुभ मणि का, एक ही कौस्तुभ मणि है जो समुद्र से निकला और केवल भगवान धारण करते हैं। सर्व अंग देखे रंगमय अलंकार, नव गुंजा बेड़ा सीखी पूछ शोभे सिरे, मोर पंख चंद्रमुख अरुण अधर शोभा करे, हासिया डोलाए दुई नयने कमल, बैजंती माला डोले मकर कुंडल, मकर कुंडल डोलाए बैजंती माला पर, चरणा रविंद्र शोभे श्री रत्नपुर, चरण में रत्नपुर पहने हैं, नखमणि किरणे तिमिर गेल दूर, और जो अंगुलियों के नख है उससे अंधकार दूर हो रहा है। भगवान के नख चंद्रिका से, ये जो 20 नख है, 10 हाथ में 10 पैर में, उस नख की ज्योति से पूरा वैकुंठ प्रकाशित रहता है, और उसके बाहर जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के नख चंद्र की ज्योति है। अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे से स्थाने, वृंदावन देखे नाद करे पक्षी गणे, पूरा वृंदावन का वातावरण देख रहे हैं, कदम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, गोप गोपी गाभीगण चतुर्दिक देखे, उनके आगे पीछे गाय हैं, जहां ध्यान करे से देखे परते के, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अपूर्व ऐश्वर्य देखी प्रकृति ब्राह्मण, आनंद मूर्छित हैया पड़ीला तखन, वो आनंद में मूर्छित हो गए। करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, करुणा सिंधु गौर सुंदर, श्री हस्त दिले न तार अंगे थे ऊपर, अपने हाथ से उस ब्राह्मण को स्पर्श किए। श्री हस्त परे से विप्र हैला चेतन, आनंदे हैला जड़ नाश फुरे वचन, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। पुनः पुनः मूर्छा विप्र जाय भूमि तले, देख देख कर बार बार मूर्छित हो जाता था। पुनः उठी पुनः पड़े महाकुतूहले, फिर देखता है आंख फाड़ फाड़ कर, कौन है? कंब श्वेद पुलक के शरीर स्थिर नये नये न जल जेन गंगा नदी बहे। आंखों से इतने अजस्र आंसू गिरने लगा ब्राह्मण का कि मानो गंगा की नदी बह रही है। छने के धरिया विप्र प्रभु र चरण, प्रभु का चरण पकड़ता है। करीते लागिला ऊंचे रवे ते क्रंदन, बहुत ऊंच स्वर से रोने लगा। देखिया विप्रेरा आरती श्री गौर सुंदर, जब ब्राह्मण कातर भाव से रोने लगा, फांसिया विप्रेर की छुकारी ला उतर, तब महाप्रभु उत्तर देते हैं। प्रभु बोले सुनो सुनो हे विप्रोर, हे ब्राह्मण सुनो, अनेक जन्मे रे तुम्ही आमारो किंकर, अनेक जन्मों से तुम मेरे सेवक हो। निरवधि भाव तुम्ही देखिते हमारे, अतएव आमी देखाऊं दिलाम तुम्हारे, इसलिए आज मैं तुमको दर्शन दे दिया। जार जन्मे यही रूपे नंद गृहे आमी, जब मैं नंद भवन में था इस रूप में देखा दिनु तुम्हारे नास्मर ताहा तुम्ही, जबे आमी अवतीर्ण हैलाम गोकुले, से ही जन्मे तुम्ही तीर्थ कर कुतूहले, उस समय भी तुम तीर्थ करते हुए आए थे। दैवे तुम्ही अतिथि हैला नंद घरे, उस समय नंद भवन में तुम अतिथि बनकर आया था। यही मत तुम्ही अन्न निवेदन हमारे, वहां भी तुम भोग लगाए थे। ताहाते हुए ही मत करिया कौतुक, वहां भी मैं ऐसा ही किया। खाई तोर अन्न देख लूं यही रूप, वहां भी मैं आपको रूप दिखाया। जते का हमारे तुम्ही जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोर नाहे देखे प्रकाश। क्या भगवान बोल रहे हैं, हे विप्र, मेरे इस रूप को मेरा दास ही देख सकता है। जो भजन करता है, सेवा करता है, वही मुझको देख सकता है। बिना दास के इस अवस्था को देखना मुश्किल है। जो सेवा करता है वो देखता है। यते के हमारा तुम्ही जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोर ना देखे प्रकाश। कहिलाऊं तुम्हारे ये सब गोप्य कथा, ये मैं अत्यंत गोपनीय कथा आपको बतला दिया। कारो स्थाने यह नहीं करी आप सर्वथा, किसी के सामने मत बताना। ये प्रचार करने वाला अवतार नहीं है, ये गोपनीय अवतार है, इसलिए इसको छिपा कर रखना।
जावत था कहे मोरे यही अवतार, जब तक मैं इस रूप में रहूंगा तावत तो कहिले करे करी मुँह संहार। जब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा तब तक इस तरह के दोष का संहार करूंगा। संकीर्तन आरंभे हमारे अवतार, मैं संकीर्तन का प्रचार करना चाहता हूँ। कारामु सर्वदेश कीर्तन प्रचार। ब्रह्मादि जे प्रेम भक्ति जोग वांछा करे, ब्रह्मा आदि देवता जिस भक्ति योग की इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, कामना करते हैं, तहा बिलाइमु सर्व प्रति घरे घरे, उसको मैं सबको दूंगा, सबको। कत दिने था कि तुम्ही अनेक देखीबा, ये सब आख्यान जब ये कार्यो न कहीबा, ये सब तुम देखोगे अपने आंखों से, लेकिन ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी से मत कहना। झेन मते ब्राह्मणे रश्री गौर सुंदर, कृपा करी आश्वासिया गेला निज घर। इतना कहकर फिर जाकर सची माँ के पास सो गए। पूर्वत सुनिया थाकिला शिशु भावे, जोग निद्रा प्रभावे केह नहीं जागे। कोई जागा नहीं। अपूर्व प्रकाश देखी से ही विप्रवर, आनंद पूर्णित हईल सर्व कलेवर। कितना आनंदित है वो ब्राह्मण, सारा कलेवर आनंद से पूर्ण हो गया है। सर्व अंगे से ही अन्न करी लालेपन, उस भगवान को खाए हुए अन्न को सारे शरीर में लगाया। कांदिते कांदिते विप्र करे न भोजन, और जो बचा हुआ था उसको खाया। तो नाचे गाए हासे विप्र करे हुंकार, जय बाल गोपाल बोले बार बार, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल। इस तरह से बोलते लगा। विप्रे रहूंकार सबे पाइला चेतन। ब्राह्मण जब चिल्ला चिल्ला कर बाल गोपाल बोल रहा है तब सब लोग जगे। जोग माया जब एकदम आ गई कंस के कारागृह में तब सब जगे। तो निर्विघ्न भोजने करे न विप्रवर, देखी सबे संतोष हईल बहुतन। सबारे करीते मने चिंतये ब्राह्मण, ईश्वर चिनिया सबे पाउक मोचन। मन में सोचता आज ईश्वर को पा लिया, देख लिया। ब्रह्मा शिव जहार निमित्त काम्य करे, हे न प्रभु अवतरी आछी विप्र घरे। मन ही मन सोच रहे हैं देखो ब्रह्मा शिव जिनका ध्यान करते हैं वही इस ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, वही साक्षात भगवान। से प्रभुर लोक सब करे शिशु ज्ञान, उनको लोग बच्चा जानते हैं। कथा कही सबई पाऊ को परित्राण, ये लोग जानते नहीं हैं। लेकिन प्रभु करी अच्छे निवारण यही भय, लेकिन प्रभु मुझको मना किए हैं। आज्ञा भंग भय विप्रकारे नहीं कहे, भगवान की आज्ञा भंग हो जाएगी इसलिए किसी से नहीं कह रहे हैं। चिनिया ईश्वर विप्र से नवदीपे, रहिले न गुप्त भावे ईश्वर समीपे। भगवान को पहचान करके वो ब्राह्मण कहीं अब दूसरे तीर्थ में गया ही नहीं, वहीं घूम फिर कर आता था, दर्शन करता था। भिक्षा करी विप्रवर प्रति स्थाने स्थाने, जहां तहां खा लेता था। ईश्वर आसिया देखे प्रतिदिने दिने, प्रतिदिन भगवान का। अब क्या तीर्थ यात्रा करना है, साक्षात भगवान मिल गए। वेद गोप्य ए सकल महाचित्र कथा, यह श्रवणे कृष्ण मिला ये सर्वथा। ये अद्भुत कथा है, अपने भक्त को प्रभु दया करके दर्शन दे रहे हैं। जो इस कथा को सुनता है उसको कृष्ण अवश्य मिलते हैं। आदि खंड कथा जेनो अमृत श्रवण, तो ही शिशु रूपे क्रीड़ा करे नारायण। शिशु रूप में नारायण लीला कर रहे हैं। सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ ईश्वर, लक्ष्मीकांत सीताकांत श्री गौर सुंदर। वृंदावन दास इनको ईश्वर रूप में सिद्ध कर रहे हैं कि सर्वलोक चूड़ामणि है, वैकुंठनाथ है, नारायण है, लक्ष्मीकांत है, सीताकांत है, श्री राम है, श्री गौर सुंदर। त्रेता युगे हैया जे श्री राम लक्ष्मण, नाना मत लीला करे बधिला रावण। हैला द्वापर युगे कृष्ण संकर्षण, जो राम लक्ष्मण के रूप में त्रेता में आए, द्वापर में जो कृष्ण बलराम के रूप में आए। नाना मते करी लेना भूभार हरण, मुकुंद अनंत जाते सर्व वेद कय। श्री चैतन्य नित्यानंद से ही सुनिश्चय, वही है श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास पछुपदे जुगे गान। जिनके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही जान है, प्राण है, वह वृंदावन दास उनके चरण जुग में एक गान करें। इस प्रकार
चैतन्य महाप्रभु के जन्म की कुछ चर्चा, गर्भस्तुति, नामकरण और कुछ बाल लीला, चोरों के द्वारा अपहरण और तैर्थिक ब्राह्मण पर कृपा, ये कथाएं आज हुई। इसके बाद अगले सत्र में और बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।